Hello dear students. In previous video we have already discussed question number 1, 2, 3 and 4 from the new sample paper of class 10. Now we are going to discuss about question number 5, 6 and 7, 8. Okay. In this video we are going to solve 4 questions. Okay. So let's read the question. If the vertices of parallelogram PQRS, okay, taken in order are PQR and PQR, then the coordinate of its fourth vertex SR. So we need to find the next vertex, that is S. So we need to draw a parallelogram first. So this is a very important question and repeated again and again in your previous examinations of class 10. So this is our required parallelogram and the vertex are given P, Q, R and we need to find the vertex S. तो सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है. जो प्रॉपर्टी क्या है, ओके, सो प्रॉपर्टी है, सॉरी, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर. तो यहाँ पे हम इस डायगोनल्स को बनाते हैं पहले और हमें पता होना चाहिए कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं और हम यहाँ पर सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके एस कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं वेरी इजीली. हम सेक्शन फार्मूला तब यूज़ करते हैं जब कोई लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है. कोई भी रेशियो हो सकता है, 2:4 हो सकता है या फिर 5:1 हो सकता है, 5:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा था या फिर बिल्कुल हाफ डिवाइड हो रहा होता है. तो यहाँ पैरेललोग्राम के केस में हमें बिल्कुल हाफ डिवाइड हो रहा है ये लाइन, ठीक है. इस लाइन को अगर हम पिक करेंगे तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से कह सकते हैं कि दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब बोथ डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर. सो वी नीड टू फाइंड दिस कोऑर्डिनेट फर्स्ट बाय यूजिंग P एंड R. इसके बाद हम SQ का यूज़ करके S को फाइंड कर लेंगे. तो हम इस सेंटर को O नाम दे देते हैं जहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है और इसे कुछ भी नाम देते हैं X1 Y1, ठीक है. तो सबसे पहले सेक्शन फार्मूला को समझ लेते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न रह जाएगा, फिर सोचेंगे सेक्शन फार्मूला यूज़ कैसे किए आप हम लोग. सो सेक्शन फार्मूला, अगर ये एक लाइन है, ठीक है, ये X1 Y1 गिवन है और यहाँ पे X2 Y2, इस पॉइंट का, इस लाइन के एंड पॉइंट का, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट का वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है. और कहीं पे भी एक पॉइंट है इसके बीच में जो कि इस लाइन को किसी भी M1 M2 पे डिवाइड कर रहा है. तो हम सेक्शन फार्मूला कैसे लिखते हैं, देखिए इसका फार्मूला बन जाएगा, अगर इस वर्टेक्स को मुझे फाइंड करना है तो इस वर्टेक्स के लिए एक्स वाई अगर मैं लेता हूँ तो x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2, ठीक है. ये x का वैल्यू निकलेगा, x कोऑर्डिनेट. और फिर y का निकालने के लिए बस यहीं पर हम लोग चेंजिंग कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y कर देंगे, ठीक है. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर y आपको फाइंड करना है तो y इज़ इक्वल्स टू M1 Y2, बिल्कुल सेम ही चलेगा, ठीक है, M2 Y1 बाय M1 प्लस M2. ये आपका फॉर्मूला रहेगा. तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग फाइंड करेंगे वर्टेक्स को. अच्छा, एक कंडीशन और है, अगर हम लोग किसी लाइन को बिल्कुल इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज़ इक्वल्स टू, एक सेकेंड, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, वी नीड टू राइट हियर, ओके. x इज़ इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y इज इक्वल्स टू सेम y1 प्लस y2 बाय 2.
ये दोनों फॉर्मूला है और हमें पैरेललोग्राम में दिख रहा है कि दोनों ही डायगोनल्स इक्वली एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बार बार कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को इस पी क्यू लाइन से, सॉरी पी आर लाइन से, पी आर लाइन का यूज़ करके, जो कि दोनों इक्वली बाइसेक्ट हुआ है, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लूँ, जो कि एक्स और वाई का फॉर्मूला हमने अभी लिखा है, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लूँ तो क्या ये कोऑर्डिनेट बिल्कुल एस और क्यू का भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट रहेगा, एक वर्टेक्स का रहेगा, लाइन सेगमेंट का एक वर्टेक्स है, तो क्या दूसरे लाइन सेगमेंट का दूसरा वर्टेक्स हम फाइंड कर सकते हैं फिर से सेक्शन फार्मूला का ही यूज़ करके, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग पी और आर का यूज़ करेंगे और ओ फाइंड करेंगे। पी और आर का कोऑर्डिनेट्स है 3 और 4 एंड आर का कोऑर्डिनेट है -3 एंड -2, ओके। सो लेट्स फाइंड इट। हमने ओ को x1 y1 लिया था, ठीक है, x1 y1 हमने लिया है। सो x1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2। यहाँ पे देखिए ये हमने x1 लिया है, तो और फॉर्मूला पे हमें x1 x2 गिवन होता है, इसे नेमिंग में बस चेंजिंग है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो फर्स्ट x वाले कोऑर्डिनेट को इसके x वाले कोऑर्डिनेट को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो 3 प्लस -3/2 दैट इज़ 0। यहाँ से आपको 0 मिल जाएगा x1। और y1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस -2 मीन्स 4 प्लस -2/2, तो यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा। मतलब x1 y1 का वैल्यू हमें मिल चुका है 0 एंड 1। ये ओ कोऑर्डिनेट जो है हमारा फाइंड हो चुका है, ओ कोऑर्डिनेट 0 एंड 1 है, ठीक है। अब हम एक बार फिर से सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे इस लाइन के लिए, इस एस आर लाइन के लिए, हमें सॉरी एस क्यू लाइन के लिए। एस क्यू का कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या है, -2 एंड 3, ओके। -2 एंड 3 गिवन है इसका कोऑर्डिनेट। 1 सेकेंड, ओके। तो इसको समझने के लिए मैं एक अलग से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो S यहाँ पे सपोज दैट S होगा और यहाँ पे Q होगा, और इसका मिड पॉइंट हमें मिल चुका है O, जो कि 0 एंड 1 है, ठीक है। यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। Q का वर्टेक्स हो गया -2 3, ठीक है, -2 एंड एक सेकेंड -2 एंड -3 है, सॉरी +3 है, +3 -2 एंड +3, और मुझे ये चीज़ चाहिए। सो हमें x इक्वल टू पता था कि x इक्वल टू दैट इज़ 0 इक्वल टू, हम कह सकते हैं अगर ये बीच वाला हम लोग कोऑर्डिनेट अगर हम लोग फाइंड कर रहे थे तो यही था x का वैल्यू और ये था y का वैल्यू। सो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग x y माने थे ना s का कोऑर्डिनेट। सो x1 इज इक्वल्स टू x प्लस -2/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसका, इसलिए सेक्शन फार्मूला मॉडिफाई हो करके कुछ इस तरह बन जाता है, x1 प्लस x2/2 बन जाता है। और y इज इक्वल्स टू सॉरी y1, ये y1 ओ दैट इज़ 1 है, ठीक है। y1 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 इज इक्वल्स बाई 2, ठीक है, y प्लस 3/2, ये दोनों आ जाएगा। हमें x1 पता है क्या है, 0, तो मैं x1 की जगह पे 0 पुट कर देता हूँ, x1 की जगह पे मैं 0 पुट करूँगा और y1 की जगह पे 1 पुट करूँगा, ठीक है, 0 एंड 1। और हम यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो नाउ लेट्स फाइंड इट, ओके। सो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा, x इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा यहाँ से, ये 2 देखिए 2 यहाँ पे आकर के 0 बन जाएगा और x -2 दैट इक्वल टू 0, सो x इक्वल्स टू 2। और यहाँ से आपको y फाइंड हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 - 3 दैट इज़ -1, y इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। बैटरी भी डाउन है। सो हमें जो लास्ट वर्टेक्स था पैरेललोग्राम का S, वो हमें पता चल चुका है 2 एंड -1,
ये वर्टेक्स हमें पता चल चुका है। आप चाहो तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके भी P और S का डिस्टेंस और Q और R के डिस्टेंस के साथ कंपेयर कर सकते थे, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और अपोजिट साइड्स जो होगा इसका इक्वल होता है। फिर Q P और R S का डिस्टेंस फाइंड करके इस पैरेललोग्राम के लास्ट वर्टेक्स को फाइंड कर सकते थे। लेकिन यहाँ आपका मिस्टेक्स होने का भी बहुत चांसेस रहता है, इसलिए हम लोग डायगोनल्स का ही हेल्प करके इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। सो आप डायगोनल्स का ही यूज़ करके और सेक्शन फार्मूला का ही यूज़ करके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं अच्छे से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ सेक्शन फार्मूला डिलीटेड है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सेक्शन फार्मूला आपका बिल्कुल है, सिलेबस में है, ठीक है। वो डिलीटेड पोर्शन में नहीं है आपका। सो क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कर लेते हैं। ABC एंड PQR सिमिलर है। दो ट्राइंगल्स आपको गिवन है जो कि सिमिलर है। इफ़ AM एंड PR आर एल्टीट्यूड ऑफ ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली। ओके, एक एल्टीट्यूड दिया हुआ है दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर, और हमें कुछ डेटा गिवन भी है। AB स्क्वायर का रेशियो और PQ स्क्वायर के साथ इज इक्वल्स टू 4:9। वी नीड टू फाइंड AM रेशियो PN। सो सबसे पहले वी नीड टू ड्रॉ two triangles. So two similar triangles, just draw it. So we have two similar triangles, okay, ABC and PQR, and two altitudes are also given. Altitudes जब क्या देता है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि 90 डिग्री ही दिया हुआ है, ठीक है। ओके, और हमारे पास AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/9 इज गिवन। सो वी कैन से दैट AB बाय PQ इज इक्वल्स टू √4/9 दैट इज इक्वल टू 2/3। मतलब हमें दो साइड्स का, टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो गिवन है। मतलब AB बाय PQ इज इक्वल्स टू 2/3। ये चीज़ हमें पहले से गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है? AM और PN का रेशियो फाइंड करना है, मतलब दिस बाय दिस। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल्स को, ओके सॉरी, तो 3 होगा यहाँ पे। सो अगर मैं ABM और PQN को अगर मैं सिमिलर प्रूव कर दूं तो क्या मैं वेरी इजीली इसका रेशियो भी फाइंड कर सकता हूं। AM और PN का रेशियो बहुत ही इजीली फाइंड हो जाएगा अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दूं। तो सबसे पहले हमारे पास सिमिलर गिवन है क्या? ABC एंड PQR, ठीक है। ABC एंड PQR हमें पैरेलल गिवन है। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ ताकि क्लियरली आपको पता चले। इफ़ ABC इज सिमिलर टू PQR देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और नॉट, टेल मी। सो P एंड Q एंगल जो होगा दोनों इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ABC और PQR हमें सिमिलर गिवन है, ठीक। और हमें पता है कि ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं, तो इसका मतलब एक एंगल और हमें मिल गया 90 डिग्री का, मतलब दो एंगल्स हमें इक्वल है। एंड हमें पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, अगर दो एंगल इक्वल है तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। सो बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ABM and PQN. So we can say that ABM and PQN, ABM and PQN is similar. Okay, directly we can write similarity criteria is similar to PQN and एंगल दो एंगल्स लिखने से भी चलता है। तो सॉल्व करने से पहले इसको एक प्रॉपर वे में लिखना चाहिए, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
Okay, so ABC similar PQR, so that ABC similar PQR, so that B is equals to angle B is equals to angle Q. Why ABC? Directly we can write ABC is similar to PQR, so that we can say the corresponding angles are equal. And also angle M is equals to angle N, 90 degree altitude, that is given, that is we have given it. Okay, so by angle similarity criteria we can say ABM and PQN are similar. So when two triangles are similar, then we can say the corresponding sides का रेशियो जो होगा वो इक्वल हो जाएगा. The ratio of corresponding sides should be equal. So we can say AB by PQ is equals to BM by QN is equals to AM by PN. ठीक है, BM by QN is equals to AM by PN. So हमें AB by PQ पता है कितना, 2/3. 2/3 सभी 2/3 हो जाएंगे. BM by QN ये हमें पूछा नहीं गया है. AM by PN पूछा गया है. सो AM by PN. सो AM by रेशियो हो जाएगा हमारा. AM और PN का रेशियो जो होगा वो 2:3 फाइंड हो जाएगा. ठीक है, सो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया है. तो हमें 2 ट्राइंगल्स गिवन थे जिसका एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो था वो हमें गिवन था 2/3, और हमें दूसरी साइड का रेशियो पूछा था. तो दूसरा साइड जो था वो एल्टीट्यूड वो ट्राइंगल का पार्ट नहीं था. हमने पहले उसे बिल्कुल सिमिलर प्रूव किया है, उसके बाद उसका रेशियो हमने फाइंड कर लिया. ठीक है, ABM और PQN को सिमिलर प्रूव करके बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल क्राइटेरिया को यूज़ करके हमने इक्वल किया, उसे सिमिलर किया, और उसके बाद हमने इसका रेशियो फाइंड कर लिया है. ठीक है, सो दिस इज़ आवर आंसर, रेशियो 2/3. ओके, you may take a screenshot of this question. And now going for the next question number 7. ओके, ट्रिग्नोमेट्री. एक ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. द क्वेश्चन इज गिवन दैट x tan 60 cos 60 is equals to sin 60 cot 60. Then x, what is x? So we need to find the value of x. So you can directly put the value and find the answer, but हम लोग एक अलग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं. सो ये वैल्यू पुट करने वाला जो काम है वो आप खुद ही कर लेना. मैं एक अलग मेथड से इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ. सो वो वेरी इजी रहेगा, वो ज़्यादा इजी रहेगा, वो ज़्यादा परफेक्ट मेथड रहेगा मेरे हिसाब से. देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछने लायक है. ठीक है, सो हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार. x tan 60 cos 60 equals to sin 60 cot 60. हमें x का वैल्यू फाइंड करना है. क्या हम लोग लिख सकते हैं tan को sin बाई कॉस, sin 60 बाई cos 60, x यहाँ मल्टीप्लाइड है, एंड इंटू cos 60. सो cos विल गेट कैंसिल आउट, इक्वल्स टू sin 60 कॉट को हम लिख सकते हैं cos 60 बाय sin 60. सो sin विल गेट कैंसिल आउट. नाउ x इक्वल टू हमें मिल चुका है cos 60 बाय sin 60 इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट इट cot 60. अब एक बार चेक करिए तो ऑप्शंस में है कि नहीं, देखते हैं. नहीं, cot 60 तो ऑप्शन में है ही नहीं. लेकिन cot 60 को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या इसको 90 माइनस थीटा लिख करके हम लोग tan के फॉर्म में कर सकते हैं क्या? ओके,
सो cot 60 इज इक्वल्स टू 10 90 minus 60, we can write it like this, is equals to 10 30। अब क्या देखिए तो ऑप्शन में है, यस ऑप्शन में है और ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, यू मे टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी ट्रिगोनोमेट्री से ही है। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल है, कंसेप्चुअल भी है। इस बार क्वेश्चंस जो है बिल्कुल कंपैरेटिव लेवल का सेट किया गया है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने ही चाहिए। ओके, सो द क्वेश्चन इज sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू √2, देन फाइंड tan थीटा प्लस cot थीटा। ओके, ये रूट थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है इसलिए रूट को हटाते हैं, ठीक है। sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू √2 इफ़ वी स्क्वायरिंग बोथ साइड। नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर, सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब हमें इतने का वैल्यू पता है कितना, 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, सभी को पता होना चाहिए बिल्कुल। 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 2। नाउ हम लिख सकते हैं इसको कितना, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, ये 1 इधर आ जाएगा अपोजिट साइड, सो 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 and we need to write this, okay, sin theta into cos theta is equals to 1/2। अब इस वैल्यू को रख लेते हैं, अभी ये वैल्यू हमारा काम आने वाला है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, ये देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा हमें फाइंड करना है, ठीक है, सॉरी tan थीटा प्लस cot थीटा। सो फाइंड करते हैं इसको, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो सकता है। अब देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू आया हुआ है। सो पहले tan थीटा प्लस cot थीटा को हम लोग सॉल्व करते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं इसको sin बाई cos, sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। अब देखिए दोनों को कॉस और साइन के फॉर्म में करना होगा हमें। कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करना चाहिए ताकि हमारा आंसर जल्द से जल्द आ सके। नहीं तो ट्रिगोनोमेट्री में आप भटकते रह जाइएगा, आपको आंसर नहीं मिलेगा। बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ होता है उसको चेक करने के लिए। सो लेट्स टेक इट एलसीएम, कॉस थीटा साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस मैं कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल पता होना ही चाहिए। ओके, नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमारे पास जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है एक दूसरे फॉर्म में, कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में। तो क्या मेरे पास जो वैल्यू आया था वो इसी फॉर्म में था, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के फॉर्म में था, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/2। सो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू हम लोग 1/2 पुट करेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/, इसका वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे 1/2 ले देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। मतलब आप अगर 1/2 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू आप 2 लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 1/2। सो 1/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा। सो 2 जो फाइनल आंसर होगा वो आपका 2 ही होगा। सो ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं एक बार, हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल ऑप्शन मैच कर।
तो ये रहा आपका सारा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस। और पिछले क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने 1 2 3 4 कर दिया था, इस बार 6 7 8 और 5। ओके, you may ask me any doubt in comment section and don't forget to share with your friends. Okay, thank you.